हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे एसिडोसिस, अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहला बॉक्स है उसमें मैंने नॉर्मल रेंज लिखा हुआ है। अब एक्चुअली आपको ये जो अल्कलोसिस एसिडोसिस ये निकालने के लिए क्या चाहिए, तो ये जो तीन जो नॉर्मल रेंजेस है वो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको याद होनी चाहिए। तो पीएच की नॉर्मल रेंज कितनी है? 7.35 टू 7.45। अगर इस रेंज में पीएच है तो वो नॉर्मल रेंज के अंडर है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल रेंज कितनी है? 35 टू 45 mmFHg। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर रेंज इसके बीच में है तो वो नॉर्मल रेंज है। और बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3 उसकी नॉर्मल रेंज कितनी है? 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये नॉर्मल रेंज आपको कुछ भी करके याद होनी चाहिए। अगर देखो अभी अब सेकंड जो बॉक्स है उसके बाजू में, उसमें मैंने क्या लिखा है, अगर पीएच वो नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा होता है, मैंने ऐसा ऊपर की तरफ एरो दिखाया है, अगर वो ज़्यादा होता है तो उसको अल्कलोसिस बोला जाता है। और अगर पीएच नॉर्मल रेंज से कम होता है तो उसको एसिडोसिस बोला जाता है। उसके नीचे के बॉक्स में देखो, ये एक ट्रिक है, ठीक है, नेमोनिक्स ट्रिक है। अगर ये क्या है मैं आपको थोड़ा डीप से समझाता हूँ, पहले आप इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो। अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बाइकार्बोनेट, मतलब एक तरफ पीएच है और एक तरफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बाइकार्बोनेट, इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है। तो इन दोनों की जो मतलब चेंज है, उनकी जो नॉर्मल रेंज में जो चेंज है वो अगर बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है, उनकी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो रहा है, या फिर दोनों में भी जो चेंज है वो नॉर्मल रेंज से कम हो रहा है, तो उसको मेटाबॉलिक बोला जाता है। और अगर एक में, मतलब यानी कि पीएच में अगर जो चेंज है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बाइकार्बोनेट का जो चेंज है वो नॉर्मल रेंज से कम हो रहा है, या फिर अगर इसका उल्टा है, मतलब पीएच की जो नॉर्मल रेंज से कम हो रहा है और बाइकार्बोनेट या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको रेस्पिरेटरी बोला जाता है। ये देखो, अगर सेम है, मैंने इसको मतलब थर्ड जो बॉक्स है उसमें लिखा है सेम, तो SAME, तो ME से आप याद रख सकते हैं, ME से मेटाबॉलिक, और रिवर्स REVERS, रिवर्स से आप लग सकते हैं रेस्पिरेटरी, ठीक है। तो अब इस तरफ देखिए, लेफ्ट साइड मैंने जो लिखा है, अगर पीएच ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा है तो उसको क्या बोला जाएगा? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अगर पीएच कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो इसको क्या बोला जाएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर पीएच ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है तो इसको बोला जाएगा रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। और अगर पीएच ही कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है तो उसको बोला जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर है, ठीक है, और बाइकार्बोनेट के अंदर चेंज है, मतलब बाइकार्बोनेट की जो नॉर्मल रेंज है उससे बाइकार्बोनेट ज़्यादा या फिर कम है, तो फिर हम बाइकार्बोनेट देखेंगे। तो यहाँ नीचे मैंने लिखा है, अगर पीएच ज़्यादा है और बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा है तो उसको बोला जाएगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अगर पीएच कम है, बाइकार्बोनेट भी कम है, उसको बोला जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर पीएच ज़्यादा है और बाइकार्बोनेट कम है तो उसको बोला जाएगा रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। और अगर पीएच कम है और बाइकार्बोनेट ज़्यादा है तो उसको बोला जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मतलब फर्स्ट हम अगर किसी भी इसके मैं आगे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके लूँगा। किसी भी न्यूमेरिकल्स में पहले हम पीएच देखेंगे, ठीक है, उससे हम निकालेंगे अल्कलोसिस है या एसिडोसिस है। उसके बाद हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, अगर वो नॉर्मल रेंज में है तो फिर हम बाइकार्बोनेट पे जाएंगे। पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, अगर वो नॉर्मल रेंज में है तो फिर हम बाइकार्बोनेट पे जाएंगे। अदरवाइज सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से ही हम डिसाइड करेंगे कि ये मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है, ठीक है। और अब आप यहाँ पे राइट साइड जो मैंने लिखा है, हिंदी में लिखा है एक्चुअली, वो एक बार मैं आपको बताता हूँ, वो एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या है एक्चुअली। ये आपको मतलब इससे आप निकाल सकते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, इसको किस तरह से निकाला जाएगा, ये तो आपको यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखा है हिंदी में वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो गया है तो पीएच को नॉर्मल करने के लिए बाइकार्बोनेट को भी ज़्यादा होना पड़ेगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया है तो बाइकार्बोनेट को भी कम होना पड़ेगा। मतलब ये जो हमारे ब्लड, मतलब हम बोलते हैं ना आर्टेरियल ब्लड गैस ABG, तो ABG के लिए ये सब वैल्यू है ना। तो अगर पीएच ज़्यादा हो गया है
तो पीएच ज़्यादा किस वजह से हो गया है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो गया है। तो उसको फिर से नॉर्मल करने के लिए हमें बाइकार्बोनेट को भी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया है तो हमें बाइकार्बोनेट को भी कम करना पड़ेगा। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रेंज से ज़्यादा या कम होने के बाद भी बाइकार्बोनेट उसकी नॉर्मल रेंज के अंदर ही है तो उसे अनकम्पेंसेटेड बोला जाता है। और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रेंज से ज़्यादा या कम होने के बाद बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा या कम हो गया है तो उसे कंपेंसेटेड बोला जाता है। पर कंपेंसेटेड में भी मतलब दो एक्चुअली पार्ट है, एक है कंपेंसेटेड और एक है पार्शियली कंपेंसेटेड। वो क्या है वो हम देखते हैं। देखो, अब पार्शियली कंपेंसेटेड मतलब क्या, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रेंज से ज़्यादा या कम होने के बाद पीएच को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए बाइकार्बोनेट को भी ज़्यादा या कम होना पड़ता है, ये तो आपको पता है। पर बाइकार्बोनेट ज़्यादा या कम होने के बाद भी पीएच अगर नॉर्मल रेंज में नहीं आया है तो उसे पार्शियली कंपेंसेटेड बोला जाता है। ये समझ आ गया। एक्चुअली मैं न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा आपको, न्यूमेरिकल्स आगे जाके हम देखेंगे तो उससे आपको ठीक से क्लियर हो जाएगा। और कंपेंसेटेड में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रेंज से ज़्यादा या कम होने के बाद पीएच को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए बाइकार्बोनेट को भी ज़्यादा या कम होना पड़ता है। बाइकार्बोनेट ज़्यादा या कम होने के बाद अगर पीएच नॉर्मल रेंज में आ गया है तो उसे कंपेंसेटेड बोला जाता है। तो इतने तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे एक एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। इसको मतलब कैसे निकाल जाता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं वो देखते हैं। देखो, अब ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब इसमें पीएच कितना दिया है 7.5, ठीक है। तो और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 46 mm ऑफ Hg और बाइकार्बोनेट कितना दिया है 34 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये पीएच देखो 7.5, तो क्या ये नॉर्मल रेंज के अंदर है? नहीं है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। नॉर्मल रेंज कितना है 7.35 टू 7.45। 7.45 से ज़्यादा है 7.50। तो अगर ज़्यादा है तो ये क्या होगा, अल्कलोसिस होगा, ठीक है। और ये मतलब बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा, इसलिए मैंने ऊपर की तरह एरो दिखाया है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखो वो कितना है 46 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे एक्चुअल दो एरो दिखाए, जो पहला एरो है वो ऊपर का ही मैंने नीचे लिया हुआ है एरो, ठीक है, ऐसा मैंने लिखा है। तो ऊपर का ही एरो नीचे लिया है, जो पीएच का जो एरो है वही। और जो सेकंड एरो है वो किसका है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। वो क्या है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की 35 से 45 mm ऑफ Hg। तो उससे 45 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है, तो इसलिए वो सेकंड एरो जो है वो ये बात शो करता है कि ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। तो अगर मतलब दोनों भी क्या हो बढ़ रहे हैं, नॉर्मल रेंज से ऊपर जा रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, मेटाबॉलिक होगा। समझ आ गई बात, मतलब दोनों एरो का डायरेक्शन सेम है। तो सेम बोले तो SAME, ME निमोनिक से, ME मेटाबॉलिक, ओके, इस तरह से। और अब बाइकार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन को कितना है 34। तो 34 क्या है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है 22 टू 26, तो ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। तो ज़्यादा इसलिए मतलब ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो कंपेंसेट करने की कोशिश कर रहा है। पर ये क्या कंपेंसेट हो गया है क्या, पीएच क्या नॉर्मल रेंज में है क्या, यहाँ पे पीएच नॉर्मल रेंज में नहीं है, तो ये होगा पार्शियली कंपेंसेटेड। सो दिस इज पार्शियली कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये सेकंड देखो, अब इसमें पीएच कितना है 7.21, ये क्या है नॉर्मल रेंज से कम है, सो इसलिए एसिडोसिस। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 32 mm ऑफ Hg। तो देखो यहाँ पे मैंने मेटाबॉलिक क्या जो दो एरो हैं, पहला एरो किसका है, ऊपर का मैंने लिया एसिडोसिस जो कम है नॉर्मल से, उसी का लिया है। और दूसरा एरो वो किसका है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या है, वो नॉर्मल रेंज से वो भी कम है। तो देखो दोनों एरो नीचे है, मतलब सेम डायरेक्शन, SAME, ME बोले तो मेटाबॉलिक, ओके। और अब ये देखो बाइकार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 50 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो 15 क्या है, 15 नॉर्मल रेंज से कम है, ठीक है। तो मतलब अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ है तो बाइकार्बोनेट का भी कम होना पड़ेगा, तो इसलिए वो भी कम हो गया है। तो मतलब ये एक तरह से कंपेंसेट करने की कोशिश की है वहाँ पे। पर इसका पीएच क्या नॉर्मल रेंज के अंदर है, नहीं है, कम ही है, तो इसलिए ये होगा पार्शियली कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये थर्ड देखो, अब इसमें पीएच कितना है 7.22, क्या है नॉर्मल रेंज से कम, सो आ गया एसिडोसिस हमारा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 50 mm ऑफ Hg, क्या है
नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, तो देखो यहाँ पे दो एरो दिखाए, जो पहला नीचे की तरफ डायरेक्शन हुआ एरो है वो ऊपर से मैंने लिया है एसिडोसिस का, और जो दूसरा एरो है वो इसी खुद का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है इसलिए ऊपर की तरफ। तो अगर ये दो डायरेक्शन रिवर्स है, आर ई तो रिवर्स है, तो आर ई से क्या आएगा, रेस्पिरेटरी। ठीक है, अब ये देखो बाइकार्बोनेट कितना है 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो 27 में मतलब कैसे है, नॉर्मल रेंज में है, तो मतलब इसने कंपेंसेट करने की कोशिश की है क्या, नहीं की है, तो ये क्या होगा, अनकम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। समझ आ गया, आगे देखते हैं। अब इसमें पीएच देखो 7.5, ये क्या है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, तो क्या होगा, अल्कोलोसिस। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 30 mm ऑफ Hg, ये क्या है, नॉर्मल रेंज से कम है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, 35 से 45, तो 35 से कम है, तो देखो कम हो गया, तो दोनों एरो कैसे हो गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, मतलब सेम हुए क्या, नहीं, रिवर्स हो गए, तो रिवर्स बोले तो रेस्पिरेटरी। और बाइकार्बोनेट को देखो 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये अंडर नॉर्मल रेंज है, तो नॉर्मल है, तो इसने क्या कंपेंसेट करने की कोशिश की है, नहीं, तो ये क्या हो गया, अनकम्पेंसेटेड, सो इट इज़ अनकम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। ये देखो अब इसमें पीएच कितना है 7.48, 7.48 ये क्या है, नॉर्मल रेंज से ऊपर है, तो ऊपर है तो इसलिए क्या हो गया, अल्कोलोसिस। अब जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 दिया है, ये नॉर्मल रेंज में है, तो अगर ये नॉर्मल रेंज में है तो फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे बाइकार्बोनेट के ऊपर। बाइकार्बोनेट को देखेंगे, बाइकार्बोनेट कितना दिया है 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है 22 to 26, तो यहाँ पे नॉर्मल रेंज से ऊपर है, मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो ये पहला जो एरो है ये अल्कोलोसिस मतलब पीएच जो बढ़ रहा ज़्यादा है उसका एरो है, और सेकंड एरो खुद बाइकार्बोनेट का, तो दोनों एरो की डायरेक्शन का है, सेम है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो सेम बोले तो मेटाबॉलिक, और यहाँ पे मतलब एक तरह से कंपेंसेट करने की कोशिश नहीं हुई है, क्योंकि अगर बाइकार्बोनेट यहाँ पे बढ़ गया है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंपेंसेट करने के लिए बढ़ना पड़ेगा, पर वो बढ़ा नहीं है, सो इसलिए कंपेंसेट नहीं हुआ है, सो इट इज़ अनकम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। ये देखो यहाँ पे पीएच कितना है 7.35। अब देखो यहाँ पे पीएच नॉर्मल रेंज के अंदर है, 7.35 to 7.45 इसके बीच में है, 7.35 पे, पर यहाँ पे हमें अब कैसे निकाली इस चीज़ को, तो वहाँ पे हमें एक मतलब यहाँ पे ऐसे हम देख सकते हैं कि 7.35 से 7.39 तक अगर है तो वो नियर टू एसिडोसिस है। ठीक है, तो वो एसिडोसिस होगा, और अगर 7.41 to 7.45 के बीच होगा तो वो भी नॉर्मल रेंज में है, पर वो नियर टू अल्कोलोसिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है नियर टू एसिडोसिस, पर एसिडोसिस मतलब हम नीचे की तरफ एरो दिखाते हैं नॉर्मल रेंज से कम, तो इसलिए यहाँ पे नीचे की तरफ हम एरो लेंगे। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना है 45 mm ऑफ Hg, 45 बोले तो ये नॉर्मल है। बाइकार्बोनेट देखो कितनी है, बाइकार्बोनेट है 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये क्या है नॉर्मल रेंज से, नॉर्मल रेंज कितनी 22 to 26, 22 से कम है मतलब 20 है, तो ये भी नीचे गया है। तो देखो दोनों एरो कैसे दिखा रहे, नीचे दिखा रहे। ठीक है, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या, सेम मेटाबॉलिक, तो और इसका हम पीएच है, पीएच क्या है, अंडर नॉर्मल रेंज में है। ठीक है, पीएच अंडर नॉर्मल रेंज में है, सो ये कंपेंसेट हुआ है, सो इट इज़ कॉल्ड कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये देखो पीएच 7.55, ठीक है, क्या है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, सो अल्कोलोसिस, एरो ऊपर की तरफ। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 40 मतलब क्या, नॉर्मल रेंज में है। बाइकार्बोनेट कितने हैं 30, तो 30 क्या है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों एरो कैसे जाएंगे, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ मतलब सेम डायरेक्शन, सेम बोले तो मेटाबॉलिक, और यहाँ पे कंपेंसेट करने की कोशिश की है क्या, नहीं, तो ये क्या होगा, अनकम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। अब इसे देखो पीएच कितना है 7.31, 31 मतलब 7.35 से कम, तो ये हो गया एसिडोसिस, एरो नीचे की तरफ। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 50, तो वो कैसा होगा, वो ज़्यादा है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, तो जो एसिडोसिस का एरो है वो नीचे की तरफ, खुद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एरो ऊपर की तरफ, डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी, तो रिवर्स बोले तो रेस्पिरेटरी। और बाइकार्बोनेट कितने 25, तो ये अंडर नॉर्मल रेंज में है, तो मतलब यहाँ पे कंपेंसेट करने की कोशिश की है, नहीं की है, तो ये क्या हो गया, अनकम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब यहाँ पे देखो पीएच कितना है 7.30, तो ये कम है, नीचे की तरफ एरो, एसिडोसिस है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 50, मतलब क्या है, ज़्यादा है नॉर्मल रेंज से, तो एसिडोसिस का खुद एरो नीचे की तरफ, और इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एरो ऊपर की तरफ, तो एरो कैसे, सेम है या रिवर्स है, रिवर्स है, तो रेस्पिरेटरी। अब बाइकार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन देखो, वो दिया है 49, तो ये काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल रेंज से, तो मतलब ये
यहाँ पे कंपेंसेट करने की कोशिश की है, पर कंपेंसेट करने के बाद क्या पीएच नॉर्मल रेंज में आ गया है? नहीं। तो ये क्या हो गया? पार्शियली कंपेंसेटेड। सो इट इज़ पार्शियली कंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब यहाँ पे देखो पीएच कितना है? 7.550। सो ऑब्वियसली इट इज़ मोर देन नॉर्मल रेंज, सो इट इज़ अल्कलोसिस। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 51, सो ये भी मोर देन नॉर्मल रेंज। तो दोनों एरो ऊपर की तरफ, सेम बोले तो मेटाबॉलिक। बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन 41, सो इट इज़ ये नॉर्मल रेंज से भी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे कंपेंसेट करने की कोशिश की है, पर आफ्टर कंपेंसेशन क्या पीएच नॉर्मल रेंज में आ गया है? नहीं। सो इट इज़ पार्शियली कंपेंसेट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब यहाँ पे पीएच देखो 7.35, ठीक है। सो 7.35 ये क्या है? नॉर्मल रेंज में है, बट इट इज़ नियर टू एसिडोसिस, मतलब नीचे की तरफ, नॉर्मल रेंज से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने एरो दिखाई नीचे की तरफ। अब पार्शियल प्रेशर देखो कार्बन डाइऑक्साइड का 49, तो ये क्या है? ज़्यादा है नॉर्मल रेंज से, तो एसिडोसिस जो है मतलब वहाँ पे नियर टू एसिडोसिस है, इसलिए वो नीचे की तरफ एरो, और ये खुद पार्शियल प्रेशर का ऊपर की तरफ। तो ये सेम है या रिवर्स डायरेक्शन है? रिवर्स। तो इट इज़, सो इट इज़ रेस्पिरेटरी। और बाइकार्बोनेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 30 है। 30 मतलब मोर देन नॉर्मल रेंज, मतलब यहाँ पे कंपेंसेट करने की कोशिश की है, और आफ्टर कंपेंसेट करने के बाद पीएच नॉर्मल रेंज में आ गया है क्या? आ गया है 7.35, इट इज़ अंडर नॉर्मल रेंज, सो इट इज़ कंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये देखो इसमें पीएच कितना है? 7.45, सो इट इज़ नियर टू अल्कलोसिस। ये आपको समझ आएगा कैसे अब लिया है? इट इज़ नॉट अल्कलोसिस बट इज नियर टू अल्कलोसिस। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 48 मतलब मोर देन नॉर्मल रेंज। सो ये खुद अल्कोलोसिस का ऊपर की तरफ एरो, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का भी ऊपर की तरफ एरो। दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है, डिफरेंट सेम है। सेम बोले तो मेटाबॉलिक। अब बाइकार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन HCO3 कितना है? 35। तो 35 मतलब क्या है? नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, मतलब ये बढ़ गया है, मतलब इसने कंपेंसेट करने की कोशिश की है। और आफ्टर कंपेंसेटेड पीएच क्या नॉर्मल रेंज में आ गया है? तो आ गया है 7.45, सॉरी 7.44। तो इट इज़ पीएच इज अंडर नॉर्मल रेंज, सो इट इज़ कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। तो इस तरह मुझे आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। एक बार अब ये जो मैंने ट्रिक बताई है कि सेम ऐसे एम बोले तो एम मेटाबॉलिक, और रिवर्स बोले तो रेस्पिरेटरी, तो इस तरह से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।